नमस्कार। स्वागत है इस खास ग्रंथ विश्लेषण में। आज हम सीधे शिव पुराण की शत्रुरुद्र संहिता के 10वें अध्याय में गोता लगाने वाले हैं। नंदीश्वर जी द्वारा सुनाई गई एक ऐसी महागाथा जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये अहंकार, अडिग भक्ति और हमारे ब्रह्मांड के संतुलन को समझने का एक बेहतरीन जरिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। जरा सोचिए, जब एक कभी न रुकने वाली अजेय बुराई का सामना एक बेकाबू ईश्वरीय क्रोध से हो जाए तो क्या होगा? इस पूरे ब्रह्मांड का संतुलन आखिर कौन संभालेगा? ये सवाल ही इस पूरी कथा को किसी थ्रिलर फिल्म की तरह रोमांचक बना देता है। मतलब असंभव हालात, बेहिसाब शक्तियां और एक ऐसा रूप जो रोंगटे खड़े कर दें। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं वो शिव पुराण के नृसिंह लीला वर्णन का मूल पाठ है। अब ये ऐतिहासिक अंश इसलिए इतना खास है क्योंकि ये एक महाविनाशकारी युद्ध की बात तो करता ही है, लेकिन इसकी जो असली जड़ है ना, वो एक बहुत ही दुखद और हैरान कर देने वाली घटना से जुड़ी है। ये कोई आम अच्छाई और बुराई की लड़ाई नहीं है। ये दिखाती है कि देवलोक से भी महान आत्माएं कैसे पतन का शिकार हो सकती हैं। भाग 1, द्वारपालों का दुखद श्राप। अब देखिए, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि इस युग के जो ये सबसे बड़े खलनायक थे ना, वो जन्म से बुरे नहीं थे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मूल पाठ के हिसाब से वो भगवान विष्णु के ही दो मुख्य द्वारपाल थे, जय और विजय। लेकिन एक श्राप ने सब कुछ पलट दिया। उनका पतन हुआ और उन्होंने दिति और ऋषि कश्यप के पुत्रों के रूप में पुनर्जन्म लिया। इन्हीं को हम हिरण्यकश्यपु और हिरण्यक्ष के नाम से जानते हैं। और मजे की बात देखिए, जन्म लेते ही इन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। इतनी कठोर तपस्या कि इन श्रापित रक्षकों ने अपार शक्तियां और वरदान हासिल कर लिए, और यहीं से ये रक्षक एक खौफनाक ब्रह्मांडीय खतरे में बदल गए। भाग 2, एक तानाशाह का उदय। अब जब किसी के पास असीमित शक्तियां हों और वो लगभग अजेय हो जाए तो तबाही तो तय है। बुराई बहुत तेजी से फैलने लगी। सालों की तपस्या के बाद हिरण्यकशिपु रुका नहीं। उसने एक एक करके तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया, शोणितपुर को अपनी राजधानी बनाया और वहां से अपना क्रूर शासन शुरू किया। मतलब उसके पापों की कोई सीमा ही नहीं थी। देवताओं को तो उसने अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया था। पूरा ब्रह्मांड खौफ में था और देवता भी आतंकित होकर बस भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह इस अत्याचार से मुक्ति मिले। भाग 3, संकट में अडिग भक्ति। इस पूरी कहानी का जो असली केंद्र है, जो सबसे बड़ा टकराव है, वो बाहर के किसी युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि खुद हिरण्यकशिपु के महल के अंदर हुआ। एक तरफ था तानाशाह का अंधा कर देने वाला अहंकार। वो खुद को ही भगवान समझ बैठा था और चाहता था कि प्रजा सिर्फ उसकी पूजा करे। और दूसरी तरफ उसका अपना ही बेटा प्रहलाद के अंदर जो निर्मल विनम्रता और भगवान विष्णु के प्रति जो अडिग भक्ति थी ना, वो कमाल थी। वो हमेशा अपने पिता को समझाता था कि असली शरण तो ईश्वर की ही है। ये टकराव साफ दिखाता है कि जब चरम अहंकार और सच्ची भक्ति एक ही छत के नीचे आमने सामने आ जाएं, तो क्या होता है। हिरण्यकशिपु की सिर पर तो बस घमंड सवार था। जब उसने देखा कि उसका अपना ही बेटा उसका विरोध कर रहा है और विष्णु की भक्ति में लीन है, तो वो पूरी तरह से विक्षिप्त हो गया। गुस्से में आकर उसने प्रहलाद को मारने की ठान ली और उसे एक विशाल खंबे से बांध दिया। जरा कल्पना कीजिए इस दृश्य की। एक पिता अपने ही अहंकार में इतना अंधा हो चुका है कि अपने ही निहत्ते बच्चे की जान लेने पर उतारू है। भाग 4, खंभे का फटना। और ठीक इसी पल, जब जुल्म अपनी सारी हदें पार कर चुका था और सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, शिव पुराण बताता है कि भगवान विष्णु अपने परम भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुए। और वो भी कैसे? उसी विशाल खंभे को चीरते हुए एक प्रचंड गर्जना के साथ। भगवान ने नृसिंह रूप धारण किया था, आधा इंसान और आधा शेर। ये रूप सचमुच एक अद्भुत चाल थी, क्योंकि हिरण्यकशिपु को जो वरदान मिले थे, उन्हें काटने का सिर्फ यही एक तरीका था, न पूरी तरह मनुष्य, न पूरी तरह जानवर। नृसिंह अवतार ने तानाशाह की उस तथाकथित अजयता के हर एक वरदान को पूरी तरह से मात दे दी। और फिर जो ईश्वरीय प्रतिशोध हुआ, वो बेहद तेज और अचूक था। भगवान नृसिंह ने पलक झपकते ही वहां मौजूद पूरी दैत्य सेना का सफाया कर दिया। उसके बाद उन्होंने हिरण्यकशिपु को पकड़ा, अपनी गोद में लिटाया और बिना किसी हथियार के, जी हां, सिर्फ अपने तेज नाखूनों से उस तानाशाह का शरीर चीर दिया।
ये सबसे ध्यान देने वाली बात है। किसी अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल नहीं हुआ। भगवान ने हिरण्यकशिपु के वरदानों की हर एक शर्त का पूरा सम्मान किया और उसी के अंदर से रास्ता निकालकर उस पापी का अंत कर दिया। भाग 5 असीमित और शांत न होने वाला क्रोध। अब तानाशाह मारा गया। देवता खुश हो गए, जश्न मनाने लगे कि चलो बुराई का अंत हुआ। लेकिन असली मोड़ तो अभी बाकी था। क्या हो अगर वो ईश्वरीय क्रोध शांत होने से ही साफ इनकार कर दे? हिरण्यकशिपु के वध के बाद भी भगवान निशिंग का वो भयंकर गुस्सा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। वो आग अब भी धधक रही थी। अब सारे देवता बुरी तरह घबरा गए, क्योंकि जो शक्ति अभी तक उनकी रक्षक थी, अब वही अपनी बेकाबू ऊर्जा से पूरी सृष्टि के लिए एक नया और भयानक खतरा बन रही थी। देवताओं की ये घबराहट देखकर भक्त प्रहलाद खुद आगे आए। उन्होंने अपने आराध्य को शांत करने के लिए बहुत ही भावुक स्तुति की। उनकी इस निर्मल भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने प्रहलाद को गले से लगा लिया। लेकिन हैरानी की बात देखिए, इस प्रेम भरे आलिंगन के बाद भी वो धधकती हुई ज्वाला शांत नहीं हुई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ईश्वरीय क्रोध कितना गहरा, कितना प्रचंड रहा होगा कि एक परम भक्त का असीम प्यार भी उसे पूरी तरह से बुझा नहीं पाया। भाग 6 भगवान शिव का आश्वासन। जब हालात बिल्कुल काबू से बाहर हो गए तो देवताओं के पास बस एक ही आखिरी रास्ता बचा था। वो सब भागे भागे सर्व कल्याणकारी भगवान शिव की शरण में पहुंचे। खैर, इस कथा के अंतिम समाधान पर जाने से पहले आइए जरा उन मुख्य सीखों पर नजर डालते हैं जो हमें इस महागाथा से मिलती हैं। पहला, अहंकार इंसान की सोचने समझने की ताकत छीन लेता है और उसका विनाश तय कर देता है। दूसरा, प्रहलाद जैसी अडिग भक्ति सबसे बुरे वक्त में भी आपकी सबसे मजबूत ढाल बन सकती है। और तीसरा, जो सबसे अहम है, इस ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए ईश्वरीय शक्तियों को भी आपस में सहयोग करना पड़ता है। ये सिर्फ शक्ति का नहीं, संतुलन का खेल है। देवताओं की हताश और घबराई हुई प्रार्थनाएं सुनकर सर्वेश्वर भगवान शिव ने उन्हें एक बहुत ही शक्तिशाली वचन दिया। उन्होंने कहा, हे देवताओं, आप लोग चिंता का त्याग करके अपने अपने धाम को जाइए। मैं भगवान श्री हरि विष्णु को अवश्य शांत करूंगा। ये सुनते ही देवताओं की जान में जान आई और वे वापस लौट गए। ये बहुत साफ दिखाती है कि ब्रह्मांड में जब भी शक्ति का संतुलन बिगड़ता है ना, तो कोई न कोई सर्वोच्च शक्ति उसे शांत करने और सब कुछ वापस सामान्य करने के लिए जरूर आगे आती है। और यही बात हमें आज के इस विश्लेषण की सबसे गहरी सच्चाई तक ले जाती है कि परम शक्ति को भी एक संतुलनकारी बल की जरूरत होती ही है। शिव पुराण का ये अध्याय हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस पूरे ब्रह्मांड की जो भव्य संरचना है, उसका असली संतुलन एक बेहद प्रचंड शक्ति और उसे शांत करने वाली ऊर्जा के बीच लगातार चलने वाले चक्र पर निर्भर करता है। तो अगली बार जब भी दुनिया में कोई बड़ी उथल-पुथल या असंतुलन दिखे, तो जरा सोचिएगा, क्या ये किसी बहुत बड़े ब्रह्मांडीय संतुलन के पुनर्स्थापित होने की शुरुआत तो नहीं है? इसी विचार के साथ हम आज का ये ग्रंथ विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।